ये तो हीरो ब्राइन है। तो गाइस आज स्टीव एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड पे फंस चुका था, जहां पर अलग अलग तरीके से हीरो ब्राइन स्टीव पर वार कर रहा था और स्टीव ये देखकर बहुत ही परेशान था। ऊपर से उसे इसी आइलैंड पर 100 डेज सरवाइव भी करना था और ड्रैगन को भी बीट करना था, वो भी हीरो ब्राइन के होते हुए। और गाइस वीडियो को लाइक भी कर दो। इस वीडियो का लाइक है मैं 10,000 लाइक, क्योंकि स्टीव को इससे बहुत ही मोटिवेशनल मिलती है, तो प्लीज। ओ भाई मौसम देख सकते हो, आज तो कुछ अनहोनी होने ही वाली थी। तो पहला दिन था हमारे स्टीव का इसी आइलैंड पे और यहाँ पर एक बेवड़ा आ जाता है। स्टीव इसको पेल देता है और पहले दिन ही स्टीव थोड़ी यहाँ से लकड़ी तोड़ने का ट्राई करता है, क्योंकि लकड़ी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था और ऊपर से हीरो ब्राइन, ओ बाप रे। तो फिर स्टीव ने अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाई, लेकिन इतने में मौसम भी थोड़ा ठीक हो चुका था, जो कि बहुत ही बढ़िया बात थी स्टीव के लिए। और स्टीव ने फिर अपने लिए थोड़े टूल बनाए लाइक सॉर्ड, शॉवल, पिकैक्स, और जो सैपलिंग स्टीव को मिली थी ट्रीज से, और वो सैपलिंग स्टीव लगा देता है। लेकिन इतने में पहले दिन की जर्नी खत्म और रात शुरू। स्टीव बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चला गया माइनिंग के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और स्टीव ने ये डिसाइड कर दिया कि अगर उसके सामने हीरो ब्राइन दिखा तो वो उसको पेल देगा या खुद पिल जाएगा। और ये देख रहे हो, ये जोम्बी मामू और क्रिपर चाचू को घर से पता नहीं खाना नहीं मिलता, स्टीव के पीछे भाई सब पड़े रहते हैं। तो स्टीव ने इस बार इन लोगों को ऐसा पेला कि किसी ने ना पेला। तो फिर स्टीव यहाँ पर अपने लिए मशाल बनाता है, क्योंकि अगर हम मशाल नहीं, ओ भाई बिजली देखो ऊपर आसमान ही। स्टीव बहुत डर चुका था, उसने जल्दी से टॉर्च लगाए अपने आइलैंड पर, क्योंकि यहाँ पर फिर क्रीपर वगैरह ना आए। और अब स्टीव के पास जो स्टोन बन चुके थे, उसने अपने सारे स्टोन वाले टूल बना लिए थे और दिन में ही क्रीपर भाई साहब आ चुके थे, क्योंकि इनका टाइम आ चुका था ऊपर जाने का। स्टीव ने इनको पेला और अब स्टीव ने डिसाइड करा कि उसको पेट पूजा का सामान तो बनाना पड़ेगा अगर उसको 100 डे रहना है और हीरो ब्राइन का खात्मा करना है। तो वो चला गया पानी में अपना वीट फार्म बनाने के बाद। तो पेट पूजा स्टीव की मस्ट होती है भाई साहब। और इतने में 2-3 मछलियों को पेल दिया था स्टीव ने। और अब यहाँ से थोड़ी सीढ़ी इकट्ठी करी, क्योंकि उसको अपना वीट फार्म जो बनाना था। और फिर स्टीव के पास इतना सीड तो आ चुका था कि वो अपनी खुद की खेत उगा पाए, और स्टीव ने सारे सीड यहाँ पर लगा ही दिए थे। लेकिन इतने में एक और सन डूबने वाला था। स्टीव ने अपना काम नहीं रोका था और डे 2 भी खत्म होने को था। स्टीव को मन ही मन में ये डर था कि कहीं हीरो ब्राइन ही ना आ जाए, क्योंकि अभी स्टीव के पास कुछ भी नहीं था। तो स्टीव ने अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ी और सीधा निकल गया एक गुफा के लिए। तो ये गुफा तो नहीं थी, लेकिन स्टीव ने ठान लिया था कि उसे इसको बड़ी गुफा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर छुपाने की जगह नहीं थी। तो फिर स्टीव जैसे तैसे करके अपनी रहने की जगह बना लेता है और अपने लिए बना लेता है 2 फर्नेस, क्योंकि उसको खाना भी तो पकाना पड़ेगा। और फिशेस को रख देता है फर्नेस के अंदर। एक एप्पल था उसके पास, उससे पेट भरता है और एक फिश पका के फौरन ही पेल लेता है। और फिर स्टीव ने डोर बनाया, क्योंकि बाहर रात चल रही थी, क्योंकि सिक्योर भी करना था अपनी इस बेस को। तो अब स्टीव यहाँ पर डोर लगा देता है ताकि अंदर कोई भी ना आ पाए, और पूरा इसको सिक्योर ही कर देता है। और फिर इतने में स्टीव लग जाता है माइनिंग करने के लिए, क्योंकि भाई साहब स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा, हीरो ब्राइन कोई बच्चा नहीं है। ओ फाइनली स्टीव को एक बहुत ही बड़ी केव दिखती है, जिसके अंदर भर भर के ज़ॉम्बीज़, क्रिपर। और फिर इतने में डे 4 स्टार्ट होता है। स्टीव ने अपने सारे सैपलिंग लगा रखे थे यहाँ पर। इतने में उसकी फसल भी पकी चुकी थी। वो सारी खेत अपनी काट लेता है और वापस से सीड लगा देता है। और फिर इतने में एक अनहोनी होती है। स्टीव को अपने आइलैंड पर एक मुर्गी दिखती है, वो एक एग भी दे देती है। स्टीव जैसे तैसे करे इसको बहला फुसला कर अपने बेस के अंदर लेके जाता है, ताकि ये कहीं पर फरार ना हो जाए। और एक और मिल गई तो स्टीव का तो काम बन ही जाएगा। और जैसे तैसे करके स्टीव इसको यहाँ पर कैद करके रख लेता है, ताकि ये भाग ना जाए। और फिर स्टीव अंदर की थोड़ा डेकोरेशन में लग जाता है, स्ट्रेड बनाता है, क्योंकि भाई साहब आने जाने का रास्ता तो अच्छा होना चाहिए। अगर हीरो ब्राइन आता है तो हमें भागने का मौका मिलता है, तो भाग तो पाए ना। तो
तो इसलिए अपनी केव के रास्ते को स्टीव बहुत ही सिक्योर तरीके से बनाना चाहता था और बहुत ही बढ़िया बनाना चाहता था। डे 5 को स्टीव अपनी मजदूरी पे लग चुका था, लेकिन स्टीव आप लोगों से बहुत नाराज है। आप लोग वीडियो तो काफी देखते हो लेकिन लाइक थोड़ा कम ही लोग करते हैं, तो लाइक कर दिया करो, स्टीव के लिए कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता है। और फाइनली अब स्टीव ने अपनी बेस को कवर कर ही लिया था और इसी के साथ स्टीव को बहुत भूख लग रही थी और उसके पास खाना कम था। लेकिन स्टीव माइनिंग पे आया, आयरन मिल चुका था, इससे स्टीव को बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला। तो कुछ ना कुछ आयरन मिलने के बाद अब स्टीव इसको फर्नेस के अंदर रखता है। 2 फिशेस थी स्टीव के पास जो पक चुकी थी, स्टीव उनको खाता है और अब 2 अपने लिए यहाँ पर चेस्ट बना लेता है। आयरन स्मेल्ट हो जाता है, जो जितना भी हुआ था स्टीव ने अपने लिए आयरन के टूल बना लिए थे, लाइक सॉर्ड, पिकैक्स और शॉवल वगैरह। और अब स्टीव को लगने लगा था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि अब उसे बाहर अपनी बिल्डिंग करनी चाहिए। तो स्टीव का जंगल बहुत बड़ा हो चुका था। स्टीव ने यहाँ पर डे 7 को लग चुका था अपनी सारी लकड़ी, ट्रीज, पेड़ काटने में, जो भी कह लो स्टीव कुछ बड़ा करने वाला था। और ये क्या हो गया बे, एकदम से मौसम इतनी खराब। ये देखकर स्टीव के भाई साहब पसीने नहीं रुक रहे थे। स्टीव समझ गया था कि दाल में कुछ काला होने वाला है। इतने में स्टीव ने सारे अपने टूल सामान सारा यहाँ पर फर्नेस वगैरह को रख दिया था और अपना सारा फालतू का सामान चेस्ट के अंदर डाल दिया था। रात हो चुकी थी। ये कौन है बे? ऊ, ऊ, ये तो हीरो ब्राइन है। कि रियल में हीरो कौन है बे? ओ, ये क्या है बे? शीप काऊ की आंखें देखो भाई साहब। माता जी कौन है आप? मैंने कुछ नहीं करा, मुझे छोड़ दीजिए। कहीं हीरो ब्राइन की शक्तियां तो आपके अंदर नहीं है। तो ये चेक करने के लिए स्टीव ने शीप पर वार किया। शीप मर चुका था। स्टीव समझ चुका था कि हीरो ब्राइन तो नहीं है ये, और काऊ भी मर चुकी थी। कहाँ गया हीरो ब्राइन? और फिर जैसे तैसे करके एक खतरनाक रात खत्म होती है। डे 8 स्टार्ट होता है, लेकिन स्टीव का काफी जंगल जल चुका था और फिर स्टीव ने सारी अपनी जंगल की ट्रीज को काट लिया था। और अब स्टीव का प्लान था कि जैसे तैसे करके सबसे पहले उसे एक घर बनाना पड़ेगा अपना सर छुपाने के लिए। लेकिन स्टीव बहुत ही कंफ्यूज था। उसको ये तो पता चल चुका था कि हीरो ब्राइन तो था, लेकिन क्या वाकई में था? और स्टीव ने देखा तो था। क्या आप में से किसी ने देखा है? कमेंट में बताना ताकि स्टीव को पता चल पाए। और फिर स्टीव ने अपने घर का काम स्टार्ट कर ही दिया था। और फाइनली 5 दिन की मेहनत के बाद स्टीव ने अपने लिए कॉपी घर बना लिया था। डे 14 स्टार्ट होता है और लेकिन ये घर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ग्लासेस भी नहीं थे स्टीव के पास और विंडोज ओपन थी। अगर रेन स्टार्ट होती है तो सारा घर भीग जाएगा। स्टीव इस चीज को लेके बहुत परेशान था। मौसम ऊपर से खराब हो चुका था। हीरो ब्राइन का खतरा अलग से था। तो स्टीव ने ठंडे दिमाग से सोचा कि भाई ऐसे मौसम में कुछ गर्मी नहीं करनी चाहिए। स्टीव थोड़ा माइनिंग करके आया। डे 15 स्टार्ट हो चुका था। और फिर स्टीव ने अपने घर के आजू बाजू सारे सैपलिंग लगा दिए थे। जब ये पेड़ बनेंगे तो जंगल ही बन जाएगा, क्या ही घर लगेगा स्टीव का। और फिर एक रूवनिंग बोट बनाई और सीधा निकल गया हीरो ब्राइन को ढूंढने के लिए। मौसम बहुत खराब चल रहा था और स्टीव को खजाना भी तो लूटना था। तो फाइनली स्टीव डे 16 को एक विलेज में आ जाता है जो कि सामने उसको नजर आता है। थोड़ी सी उम्मीद उसको मिलती है कि कुछ ना कुछ पेट पूजा का सामान मिलेगा, कुछ ना कुछ खजाना मिलेगा। और बड़े लंबे सफर के बाद स्टीव ने यहाँ पर थोड़ी चहल पहल देखी। थोड़े बंदे थे, मतलब विलेजर चाचू थे, और स्टीव ने यहाँ पर थोड़ा अपना काम शुरू किया कटाई का। और ये कौन था बे? ये
एकदम से रात हो गई थी। विलेजर चाचू आपने देखा? ओ भाई साहब, ये तो बात ही नहीं कर रहा था। स्टीव को ये शक हो चुका था कि कहीं ये विलेज हीरो ब्राइन का तो नहीं है, या वो यहाँ पर रहता तो नहीं है। स्टीव ने बेड उठाया और सीधा स्टीव ने एक और रूम का विजिट किया। चेस्ट नहीं थी यहाँ पर, और थोड़े से शीप मारे, और जितना जल्दी हो पाए स्टीव यहाँ से निकलने की ट्राई कर रहा था, लेकिन खाना नहीं था उसके पास। और एक बार दोबारा मौसम यहाँ पर बहुत ही खराब हो चुका था। कहीं ये हीरो ब्राइन तो नहीं आने वाला। स्टीव तो ये समझ चुका था कि ये सारी हरकतें, ओ बिजली देख रहे हो भाई? ओ माय गॉड, क्या करेगा स्टीव? तो स्टीव को ये तो पता था ये सारा कुछ हीरो ब्राइन कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया उसकी है। लेकिन अब बचेगा कौन, स्टीव या हीरो ब्राइन? इसका फैसला तो होकर रहेगा। स्टीव ने ज़ॉम्बी को पेला, और जैसे तैसे करके स्टीव अब यहाँ से अपनी जान बचा के, ओ ये क्या है बे? आग किसने लगाई? ओ भाई निकल लियो यहाँ से, बहुत अनहोनी हो सकती है। स्टीव के पास सामान नहीं था थोड़ा ओ, वो देख रहे हो? हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन था भाई यहाँ पर। हीरो ब्राइन था, हीरो ब्राइन था। निकल लियो भाई साहब, निकल लियो, क्योंकि वो स्टीव से कई गुना ताकतवर था इस टाइम। और स्टीव को यहाँ पर थोड़ी काओ, ये क्या? ओ भाई ये हीरो ब्राइन का इलाका है, निकल लियो यहाँ से। पता नहीं अजीबो गरीब चीजें हो रही थी इस दुनिया में। स्टीव ये देखकर बहुत डरा हुआ था। ऊपर से आसमानी बिजली थी, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि आखिर हीरो ब्राइन से कैसे लड़ूंगा मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओ तो आखिरकार एक डरावनी रात के बाद एक सुबह होती है, और स्टीव एक बायोम में पहुंच चुका था। बहुत सफ़र काटने के बाद यहाँ पर बिल्कुल शांति थी, लेकिन यहाँ पर सारे पेड़ों की लकड़ियाँ लगी हुई थी, जिसको स्टीव बहुत ही खुश होके काट लेता है, क्योंकि वो बड़े आइटम बना सकते हैं अपने आइलैंड पर। और सारी ट्रीज यहाँ पर, ट्रीज तो नहीं कह सकते हैं इसको, वुड लकड़ियाँ ही कह सकते हो। तो स्टीव ने ये काटी, थोड़े से डर्ट यहाँ से तोड़े, क्योंकि उसको अपने आइलैंड को एक्सपेंड भी करना था। और उसके बाद थोड़े सैंड भी तोड़ने लग गया। और आगे आने के बाद एक केव दिखी स्टीव को, यहाँ पर थोड़ा आयरन लगा हुआ था। तो फिर यहाँ पर थोड़ा कोल भी होता है, तो वो भी तोड़ लेता है, क्योंकि आज जो भी मिलेगा कुछ भी नहीं छोड़ना भाई, स्ट्रॉन्ग बनना है ना। तो फाइनली डे 25 को स्टीव अपने घर वापस आता है, और इतने में उसका जंगल भी बहुत बड़ा हो चुका था, और उसके घर की जो लुक बन गई थी ना, ये देखकर स्टीव को हीरो ब्राइन ही भूल गया था। लेकिन उसको भुलाया नहीं जा सकता था, वो एक बुरा ख्वाब है। तो फिर स्टीव का ये भी ड्रीम पूरा हो चुका था, एक बेड वाला। ये भी गांव वालों का था। स्टीव ने फर्नेस के अंदर अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रखा था, और थोड़ा खाना भी पका लिया था। और फिर तो स्टीव बहुत ही स्ट्रांग बन ही चुका था। और अब स्टीव ने यहाँ पर अपनी शुगर केन लगाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि एक विलेजर को भी पकड़ना है अभी तो। क्योंकि यार दो दरिंदे हैं, एक तो हीरो ब्राइन है और दूसरा है ये कौन है बे? ओ एक मिनट एक मिनट, मर गए भाई, मर गए, हार्डकोर है, मर गए। अब खत्म, अब खत्म। ये हड्डी ने आज मुझे मारा ना, जिसको घर से खाना भी नहीं देते और भूख की वजह से हड्डी बन गया है। तो आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा अगर इसने मुझे मार दी। चल भाई। ओह भाई देख रहे हो कितनी खतरनाक काम हो गया था स्टीव के साथ। और फिर स्टीव की खेत दोबारा पक जाती है, क्योंकि मौसम खराब होता है। स्टीव जल्दी इसको काट लेता है। इतने में दो तीन दरिंदे आ जाते हैं, फैंटम और फैंटम मेम्बरीन भी स्टीव को चाहिए था। तो मौका अच्छा था स्टीव के पास इनको पेल के फैंटम। ओ फैंटम मेम्बरीन चाहिए भाई, दे दो मेरे को, दे ही दियो। ओ आ जाओ बताएगा स्टीव तेरे को। आजा आजा आगे आजा तू। ओ एक को तो स्टीव ने पेल दिया था, और फाइनली उसका ये काम भी पूरा हो ही चुका था। और अब स्टीव अपने बेड पे पहली बार सो रहा था, अपने घर में। खुद की मेहनत का घर है, वैसे तो माँ बाप की कमाई पे पलने का आदी था। और अब स्टीव यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आइटम बनाने वाला था। पूरे का पूरा जंगल, बड़ा वीट फार्म, जो कि बहुत ही बढ़िया था, और इससे स्टीव को बहुत ही मदद मिलेगी।
फाइनली स्टीव ने यहाँ पर पूरा जंगल बना लिया था, अपना सीड भी लगा दिया था और इसी के साथ एक और शाम ढलने वाली थी। और अब स्टीव ने सोचा कि उसे अपना आयरन का आर्मर बना ही लेना चाहिए, लेकिन आर्मर तो स्टीव ने बनाया। दुख की बात यह थी कि चड्डी बनाने का आर्मर खत्म हो गया था और डे 29 को स्टीव विदाउट चड्डी के निकल गया था माइनिंग करने। ओ क्या ही फूल है भाई। तो अब होगी बड़ी लड़ाई हीरोब्राइन से। अगर स्टीव डायमंड खोजने में कामयाब हो जाता है तो ओ बड़े ही आराम से जाना पड़ेगा भाई, पता नहीं अंदर कौन से मॉन्स्टर कैद हैं, तो संभल के। यहाँ से जरा सा भी पैर फिसला तो समझ सकते हो नीचे क्या है। यहाँ पर हेलो, कौन है बे? हेलो हीरोब्राइन भाई, क्या आप यहाँ पर हो? तो स्टीव माइनिंग करते करते जैसे तैसे करके काफी नीचे उतर ही आता है और भी काफी नीचे जाना था और फाइनली स्टीव को यहाँ पर एक माइन शाफ्ट दी। इसकी आंखें देखी आपने? हीरोब्राइन का क्या लगता था ये भाई? ये तो हीरोब्राइन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, स्टीव को डराने के लिए या मारने के लिए। खुद सामने क्यों नहीं आता? 2-3 बार आया है लेकिन स्टीव रपू चक्कर। कौन है बे? अच्छा ज़ॉम्बी है, इसको तो हम पेल ही देंगे। तो फिर स्टीव को यहाँ पर लेपिस आयरन कोल भर भर के मिलता है। स्टीव को चाहिए था भाई साहब डायमंड। डायमंड के बिना कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर थोड़ा सा कोल रेल भर भर के मिलता है। भर भर के तो नहीं, 3 तो इंगेटी मिले। ये क्या है बे? वेलकम टू माई वर्ल्ड। किसकी दुनिया है और किसका वर्ल्ड है ये? किसने बोर्ड लगाया होगा? कहीं ये नल तो नहीं है? और यहाँ पर स्टीव को गोल्ड मिला था लेकिन स्टीव बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने वो बोर्ड पढ़ लिया था। और जैसे तैसे करके स्टीव थोड़ा आगे आया, थोड़ा और गोल्ड मिला स्टीव को और लावे की एक बहुत ही बड़ी नदी थी। और स्टीव जैसे तैसे करके यहाँ से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि डायमंड अभी तक भी उसको नहीं मिले थे। और यहाँ पर कहीं डायमंड, ओ फाइनली स्टीव थोड़ा हैप्पी हो चुका था लेकिन उसको डर था उस बोर्ड का। वेलकम टू माय वर्ल्ड किसने लिखा होगा? तो डायमंड तो यहाँ पर थोड़े भर भर के थे। भर भर के तो नहीं, अबे भाई मेरा बैग फुल हो गया था। तो स्टीव ने थोड़ा सामान यहाँ पर फेंका और फाइनली डायमंड तो आ चुके थे। और कितने थे ये तो अब देखना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट स्टीव को यहाँ पर 8 डायमंड मिल चुके थे लेकिन स्टीव को थोड़े ज़्यादा चाहिए थे भाई। हीरोब्राइन है, कोई बच्चा नहीं है गली मोहल्ले का कि उससे लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर एक रास्ता था तो स्टीव ने यहाँ से भी थोड़ा माइनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और फाइनली यहाँ पर थोड़ा गोल्ड भी था। और फिर अबे बाप रे, ये तो खुद हीरोब्राइन आ चुका है। हीरोब्राइन है? अबे निकल लियो भाई, ये वाकई में हीरोब्राइन था, कोई उसका एनिमल नहीं था। ओह, तो स्टीव पूरे 9 दिन के बाद अपने घर वापस आता है माइनिंग से। लेकिन जो स्टीव ने रात को देखा था ना, अभी तक भी स्टीव को मजा नहीं आ रहा था। वो ही आंखों के अंदर वो भाई साहब सीन बार बार आ रहा था। और स्टीव का एक तो जंगल भी यहाँ पर खराब हो रखा था और यहाँ पर क्योंकि फसल नहीं पक रही थी, ऊपर सारे पेड़ आ चुके थे। और फिर स्टीव ने सोचा कि डायमंड की स्वॉर्ड तो बनानी पड़ेगी क्योंकि अब हीरोब्राइन खुद फेस टू फेस लड़ने पर उतर आया था। तो स्टीव भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और ये क्या है बे? लामा वाला भैया किधर गया? लामा भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो फिर स्टीव ने एक अच्छा काम किया, इस बेचारे को बीच समंदर से बचा लिया था और अपने आइलैंड पे ले आया। नहीं तो ये अब तक ऊपर पहुंच चुका होता। पता नहीं इसका अंकल इसको छोड़ के कहाँ चला गया था। तो अब स्टीव ने एक प्लानिंग करी क्योंकि हीरोब्राइन को मारना कोई आसान काम नहीं था। तो फिर स्टीव ने सोचा सबसे पहले तो उसको बनानी है 3 एनिमल्स फार्म, वो भी बढ़िया तरीके से, जिसके अंदर शीप होंगे, काऊ होंगी और मुर्गियां होंगी, मतलब चिकन। और फाइनली 5 दिन यहाँ पर लग ही चुके थे। स्टीव के तीनों फार्म रेडी हो चुके थे और स्टीव के आइलैंड को 4 चांद लग चुके थे।
लेकिन ये फार्म बिल्कुल खाली थे। अबे ये कौन है बोट के अंदर? अंकल जी उठिए। चलो फिर इनको ही लेके स्टीव सीधा सफर पे निकल गया क्योंकि फार्म बिल्कुल खाली थे। काओ शीप चाहिए थे स्टीव को और छोटा सा एक आइलैंड था सामने। तो स्टीव यहाँ पर आके देखता है कि 3 काओ अलग अलग घूम रही थी, टहल रही थी। एक को स्टीव ने पेला, 2 को रस्सी बांधी और सीधा ले गया पानी के बीचों बीच भाई साहब अपने आइलैंड पे। वो बेचारी भाई साहब फटक खुदक रही थी पीछे से, लेकिन स्टीव को जरा भी रहम ना आया क्योंकि स्टीव इनको अपने आइलैंड पे बहुत ही खुश रखेगा। और फाइनली ये हमारे फार्म में आ भी चुकी थी। स्टीव ने इनको ब्रीड करा और इनका मुन्ना भी आ चुका था और मुन्ने ने भी खाना खा लिया था। और फाइनली स्टीव ने 2 शीप भी पकड़ लिए थे। डे 46 इसी के साथ हो जाता है, रात हो जाती है और ऑलमोस्ट स्टीव इनको लेके अपने आइलैंड पे पहुंच ही जाता है। और यहाँ पर थोड़ा लाइटिंग का इशू था। स्टीव ने इनको ब्रीड करा और जो भी मशाल स्टीव के पास 1-2 थी वो लगाई। सुबह होती है डे 47 और अब स्टीव भाई साहब एक ओपी आइटम बनाने वाला था क्योंकि वो बंदा हमें देगा काफ़ी महंगा सामान जिससे हम बीट कर पाएंगे एंडर ड्रैगन को, हीरोब्राइन से लड़ पाएंगे। ये बन रहा है और इसी के साथ एक और सूरज भी डूब चुका था और स्टीव अपने काम में लगा रहा। और ये था विलेजर के लिए एक ओपी घर। तो फाइनली गाइस ये घर बन चुका था। इसी के साथ डे 49 हो जाता है, रात होने वाली होती है। स्टीव जाके अपने बेड पे सो जाता है। गुड नाइट। और फाइनली स्टीव की यहाँ तक 50 दिन की जर्नी मुकम्मल होती है। तो गाइस स्टीव को पूरी उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। इस जर्नी का पार्ट 2 देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मिरानी गेमर स्टीव की फैमिली के साथ जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक भी करें। और पार्ट 2 में हीरोब्राइन और ड्रैगन से हमें लड़ना पड़ेगा, तो वो देखने के लिए बस हमारे साथ रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।